देखो पहले है कि एक्सरसाइज 8 मतलब कहे के मतलब 8 9 से मतलब ना है 8 में है 10 में है का मतलब इतने है कि चैप्टर करती है त्रिकोणमिति है ना। लगभग ए से तुम्हारा अगर किस्मत ठीक ठाक रहेगा तो 25-30 नंबर हो सकता है ना। तब तुम समझो खाली त्रिकोणमिति पढ़ के पास हो जाएगा। एक चैप्टर पढ़ो पास कर जाए आगे कुछ आवे चाहे ना आवे, लेकिन जिसको आगे कुछ नहीं ना आता है वो रही नहीं है, ये बात नहीं है। पढ़ना पड़ेगा। पहले हम सब्जेक्टिव पूरा खत्म कर देंगे, सब्जेक्टिव के बाद में देखेंगे ऑब्जेक्टिव। काहे कि ऑब्जेक्टिव जो है इस पर हम पहले ऑब्जेक्टिव हम पहले पढ़ा देने है ना। वो क्या बोलते हैं टारगेट बोर्ड से। ओकरा बाद में अगर टारगेट बोर्ड के अलावा कोनो क्वेश्चन छूटा होगा है ना, कहीं 10-20 को हो बात कर रहे हैं तो उसको हम एक क्लास रखेंगे करवा देंगे। बाकी तुम जाके उस पर पढ़ लो, सब तो यही चैनल पढ़ना है, जाके वो में पढ़ो तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो पहले क्वेश्चन बता देते हैं, ऐसे कुछ है नहीं इसमें देखो। हाँ सुनो, सब्जेक्टिव में तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 1 नंबर, ध्यान से सुनेगा। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान निकालें। ध्यान दो, बोला है 15 cot A, 15 cot A बराबर 8 हो तो निकालना क्या है। 1 नंबर में हमको निकालना है साइन A और 2 नंबर में सेक A। ऐसे तो क्वेश्चन एक गो है लेकिन 2 चीज निकालना है ए लिए। चलो अब यहाँ पर समझेगा, तुम बताओ यहाँ पर लिख सकते हैं हल 15 cot A बराबर 8, यानी cot A का मान पूछेंगे तो 8/15। अब तुम देखो थोड़ा पता है कि चूंकि ध्यान दो cot थीटा का फॉर्मूला होता है P/B नहीं B/P, इसीलिए लिख सकते हैं कि B बराबर आ जाएगा 8 और P बराबर आ जाएगा 15। ध्यान दो हमको चलना है साइन थीटा, और साइन थीटा में h का जरूरी पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। ए चलते हम h निकालेंगे तो h का फार्मूला निकालने के लिए सिखाए थे कि दोनों के स्क्वायर के जोड़ देंगे। 8 का स्क्वायर 64 और 15 के 225, 289 आएगा 17। कोई दिक्कत? अब हम निकालेंगे, लिखेंगे, इसीलिए निकालना क्या है तो हमको पहला निकालना है साइन ए। साइन ए का फार्मूला तुमको पता होगा क्या होता है, तो कहेगा P/H होता है, इसीलिए P का मान तुम्हारा 15 है और H का मान तुम्हारा 17 है। तो पहला तुम्हारा हो गया। अब लिखेंगे नाउ अब हमको क्या निकालना है सेक ए। तो जानता है कि सेक थीटा का फॉर्मूला जो है कॉस के उल्टा होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो सेक हो जाएगा H/B, और H/ जब B होगा H का मान निकाल के बैठल है 17 और B का मान पहले से पता था 8। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? हो गया 2 नंबर का काम, ठीक है ना। नहीं पूछता है, पूछ ले, लिख बता रहे हैं, समझा? नहीं पूछता है पता नहीं है, लेकिन पूछले बता रहे हैं। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख 2 नंबर क्वेश्चन है, वह क्या बोला है एकदम ध्यान से समझेगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन तुमको ना बताएंगे। बोला है कि tan A है ना, tan A बराबर 3/4 है। अच्छा 4/3 है, तो हमको निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन कॉस कॉट सेक कॉसेक सब निकालेंगे, खाली tan के छोड़ के।
बात क्लियर। तो बताओ tan है इसीलिए लिख सकते हैं का tan थीटा, चाहे इसलिए लिखना दो कि 1 मिनट, P का मान 4 और B का मान, हाँ P tan थीटा क्या होता है P/B। तुम यहाँ पर लिख सकता है कि चूंकि tan थीटा वाला ज्यादा दिक्कत है, तुम लिख सकता है यहाँ पर कि चूंकि tan A चाहे tan थीटा बराबर P/B, इसीलिए P बराबर 4, B बराबर 3। अब जब हमको P मालूम चल गया, B मालूम चल गया, आगे हमको सब अनुपात निकालना, साइन को सब चाहिए। जब सब चाहिए तो उसमें हमको A चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। A चलते हम H निकालेंगे, और H निकालने के लिए पहले से फार्मूला हम लोग पढ़ ले हैं। शॉर्टकट मारते हैं 4 का स्क्वायर प्लस में पढ़ ले ना। तुम एग्जाम में जाना तो लिख देना यहाँ पर कि B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, चाहे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बतवा एक के 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का 9, जोड़े 25, निकाले 5, कितने हो जाएगा? उतना लिखना थोड़ी जरूरी है, लेकिन तुम्हें लिखेगा, हुआ लिखेगा, एकदम लमड़ा के लिखेगा, एकदम फ्रेश लिखेगा। चलो अब जो है, अब हम आराम से निकाल लेंगे, सब निकालना है ना। तो पहले निकालेंगे साइन A, फिर निकालेंगे कॉस A, फिर निकालेंगे टाइम मतलब कॉट सेक कोसेक, निकाल लेना। दो को बता के छोड़ देते हैं। बोलो साइन A का क्या होता है P/H, तो P का मान आया है 4 और H का मान आया है 5, ये कॉस B/H ये ना होता है। तब बोलो B का मान 3 और H का मान 5। आगे कॉट निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है, निकाल लेगा। पीछे निकाल दे, पीछे कोना में समझ आ रहा है तुरा? ये कहना कि जी सर है कि जा सर चल नहीं रहेगा तो नहीं, अभी जी सर बाद में जा सर। चलो हाँ बस हो गया। ध्यान दो 3 नंबर क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन 2013 में ना। सुनो रे, 7 tan थीटा बराबर 8, पहले ये दोनों के कहले हैं कि व्यवस्था नहीं है, फिर घुन कर रहा है। चलो है ना, 8 है तो कह रहा है तो इन जगह नहीं है तो क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? चलो अब तुम ध्यान से समझेगा, अगर 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, पहले हम लिखेंगे हल, यहाँ पर लिख लेते हैं, वो तो क्वेश्चन न था। हल क्या लिखा है 7 tan A बराबर 8, यानी tan A बराबर 8/7। तो क्या हम लिख सकते हैं P के मान 8 और B का मान 7? काहे कि हम जान रहे हैं कि tan थीटा में क्या होता है, tan थीटा P/B होता है। तो P का मान 8 और B का मान 7। आगे H का मान निकालने का जरूरी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहले देख लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट, जरूरी नहीं पढ़ी जाएगा, तनका सानी हम देख लेते हैं, फिर समझ जाएंगे। देखो अगर जरूरी भी पड़ेगा तो निकाल लेंगे कि नहीं कहीं। सुनो अब जो है तुम अगर एग्जाम में भी जाएगा तो तुम्हारे पास जगह ना पेज है कि हम निकाल देंगे इसके मान, है ना। सुनो हम लिख सकते हैं कि 1, ध्यान दो, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत है?
बटा में लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा और इंटू में 1 माइनस, नहीं जरूरी पड़ेगा, वो लग रहा है cos थीटा। सुनो, तुमको लग रहा है कि सर जी में 1 प्लस साइन के मान भर दीजिए, cos के मान भर दीजिए, वहाँ मूर्खाई वाला काम है। बात समझा? तुमको पहले से फार्मूला खूब पढ़ाओगे का a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी सेम है, एने रहे चाहे इन्नी रहे, बार बार कहते हैं कि 2 गुने 3 तयो 6 और 3 गुने 2 तयो 6। तो बताओ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुमको ऐसे लिख दो, और दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा पहले बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है? ये फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिक्कत ना है। अब तुम ध्यान से समझे, जब दिक्कत नहीं है तो हम क्या इसको लिख सकते हैं का 1 का स्क्वायर तो 1 रहता है, क्या और कुछ होता है? 1 होता है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा, एग्जाम में जाना तो एक स्टेप और बढ़ा देना, लिखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। का है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। हम ना बढ़ा रहे हैं, सीधे बना ले रहे हैं, समझ रहे हैं क्या है? 1 है, क्या है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है? तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर यह होता है साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों बनाएंगे तो ये पूरेगा कॉट स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत है तो बोलो। साइन कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट होता है। हो जाएगा, देखो हाँ। तो एक मिनट, तो सुनो, कॉस बटा साइन क्या होता है? कॉट, लेकिन ये स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दी। अब तुम देखो कॉट, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लिख सकते हैं कि b बाई पी, यानी b का मान 7, b का मान 8, दोनों का इसमें स्क्वायर है कि नहीं है? ये लिए a में स्क्वायर जब चलाएंगे तो 7 सत्ते 49 बटा 88। क्लियर? हाँ जो सेम आएगा अपना बताएंगे। अब धीरे धीरे चैप्टर खत्म कर देंगे वाला है, ये नहीं खत्म होगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलो मैं खोज रहे हैं, व्यवस्था खोजे मिटाए वाले नाम नहीं पिछवाड़ा। बड़ा मोटा भी चलो हो तो देख रहे हो। सुनो, और तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 भी है, बताने वाला नहीं है, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 वह भी बताने वाला नहीं। तुम देखो नहीं, मैं एक को क्वेश्चन बताने वाला है ये नहीं। देखो 8 नंबर बता देते हैं, चल है ना, 8 नंबर बता देते हैं।
सुनो 8 नंबर बोला है कि पाई बराबर 180, पाई बराबर 180 तो साइन स्क्वायर पाई बटा 3 है ना। तो निकालना क्या है, साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस है, माइनस में कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 बराबर वाट। ये निकलना है, कोई ये में कुछ करने की नहीं है। सुनो ध्यान दो, लिख सकते हैं, हल लिखेंगे सीधे बना देंगे। बोलो साइन स्क्वायर पाई की जगह पर 100 बटा में 3, कोई दिक्कत। चलो आगे जब हम लोग लिखेंगे आगे 29 चलेगा प्लस टेन स्क्वायर 180 बटा 3 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 बटा 2। नहीं सुनो, अब तुम बताओ। हाँ यहाँ पर 3 से भाग देगा तो 60 है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सब में डिग्री है, प्लस 6 से भाग देंगे तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री आएगा, और 2 से भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ये ना चलना है, ध्यान दो। चलो अब बताओ साइन 60 का मान 3√3 बटा 2 होता है, तो ये चलते √3 बटा 2 का स्क्वायर, टेन 30 का मान 1 बटा √3 का स्क्वायर, और कॉस 90 बताओ, कॉस 90 जब कॉस 90 0 बताओ, इसको रखेंगे 3 बटा 4, ये हो जाएगा 1 बटा 3, उन्हें 0 से मतलब नहीं है। बताओ एलसीएम 12 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9 3 चौका 12, तो कुल मिला के 13 बटा है का आंसर। बोलो हाँ, स्क्वायर करे तो रूट हट गया, इसमें रूट था इसीलिए हट गया, नीचा न था नहीं स्क्वायर चढ़ गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, चलो ये 8 नंबर क्वेश्चन था, ये तुम्हारा 2015 में पूछने हैं, बाकी ये तुम एक में चलो 12 नंबर। ठीक है, एक में 12। अच्छा एक आप बता दो, खुद बताओ कि 12 से पहले कोनो बताने वाला है का? नहीं। 5 नंबर को समझ एक मिनट 5 नंबर तुम 5 नंबर नहीं बनाना, सुनो बता दे रहा है तो ऐसे बन जाएगा, खाली तू क्वेश्चन बैंक है जो बनौले है ना उसको तोप देना है। ठीक है, जब क्वेश्चन बैंक बताने है ना तो उसको तोप देना, और जब क्वेश्चन जितना पीछे बताए ना उसको पढ़ना पड़ जाएगा मुझे। हाँ सुनो, जब भी जाएगा बनाने तो क्वेश्चन बैंक बनाना है, देखने नहीं करना, अगर तुम उसको देख लेगा ना तो आते आते भुलाएंगे न बनते रे नहीं बनेगा। ये चलते कोई बनाए कॉमन बना दे तो कोई भी जब बनाने का बात आवे तो क्वेश्चन बैंक से खाली क्वेश्चन देखो, अगर बनाए देखेगा तो आते आते वो नहीं बनेगा। तुम खुद समझो, क्वेश्चन तुम्हारे 5 है, कभी दिया है देख लो, कॉस है 3 बटा 4 है, और निकालना कभी है साइन है टाइन है, तो कॉस का क्या होता है b बटा h होता है कि नहीं होता है। हमको निकालना है p, और p निकालने के लिए तुमको फॉर्मूला सिखाया गया है कि p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं? h का मान पता है, b का मान पता ना, निकल जाएगा हो जाएगा। तो ये चलते जो बनवले नहीं देखना है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है tan कितना, tan बोला है tan थीटा बराबर 3 बटा 4, 3 बटा 4, तो हमको निकालना है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा
-3 cos थीटा 5 sin थीटा। मतलब सब कुछ ठीक है, खाली प्लस माइनस है। हो गया। सुनो, तुम क्या कर सकता है, तुमको पता है कि, ध्यान दो, ठीक है, तब का पी बटा चलिए गया साइन थीटा पी बटा एच। ठीक है, करते कैसे हो जाएगा, कोई जान पड़ा नहीं है। चलो समझो, अब यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4। तुम बताओ रे, P का मान 3 और B का मान 4। हमको H तक निकालना पड़ेगा। काहे कि उसमें साइन कॉस वाला बात है, तो H निकालेंगे तो लिखो 3 का स्क्वायर और सीधे अगर हम 5 लिख दें, आतना तो खूब बढ़िया बढ़िया हो ही गया है ना। अब सुनो, यहाँ लिख सकते हैं 5 गुने साइन थीटा। बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी, हाँ वही P बटा H। तो बोलो P का मान 3 और H का मान 5 माइनस 3 गुने कॉस थीटा का B/H। तो B का मान है 4 ना, और H का मान है, और कुछ सुनो, सेम इसमें है, वही होती है, खाली क्या कर देना है, प्लस है। चलो इन्हें बना दो कोना में, कोई जगह नहीं है। हाँ चलो सुनो 5 से 5 तो 3 हो गया, काट देते हैं पहले ऊपर से। 3 माइनस 3 चौका 12 बटा आता है, और यहाँ वही बात है, खाली प्लस कर देना है। अब नहीं लिखेंगे हम, सुनो रे, देखो 3 पचे 15 में से घटा 12 हो गया। ठीक है चलिए सर। 3 जो है तो अपने तरह से मारा है तो ना सर। तो देखो बतियाते हैं, 5 से 5 घट गया, तो धोनी पढ़ेगा ना, पढ़ने देने वाले का नहीं। हो गया। सुनो, तो यहाँ 3 पचे 15 15 में से घटेगा 12, 15 में से 12 के 3/5 हो गया। उसके बाद में 5 तिहाई 15 और 12, 15 12 27 और 5 से 5 कट जाएगा। बात समझा? नहीं अगर ज्यादा दिक्कत है तो इसको तोड़िए, नहीं ना तोड़िए की कोई रूट देते हैं 3/5 हाईलूट के पढ़ दिए ऐसे ही खत्म 1 आ गया सब समझ में। बोलो ठीक है, कोनो दिक्कत शिक्कत है तो बोलो, नैनू है। चलो हम देखते हैं, सुनो ना, तुम्हारा जो है क्वेश्चन नंबर 13-29 है जी सर। 14 नंबर क्वेश्चन तो है, हम बता देते हैं। चलो ठीक है, 14 बता देंगे तो 15 बताओगे नहीं, सब उसने है ना। चलो 14 बता देते हैं, समझ में आए? तो नहीं तोरे कहे तोरे तो पढ़े मन लगता नहीं, खाली घूमे मन लगता है इसको, तब के प्लान ना जाए हैं।
बनाए न बनाए, कल दही चूड़ा है नहीं? नहीं, उसके गांव में आजे हैं, तोरा गांव में आजे नहीं? तोरा कहीं ऐसे बताओ ना, पता नहीं तो भूखे रहे पौधे में खाए कैसे मिलेगा? ऐसे जाएगी तो पता चल जाएगा। अच्छा ऐसा हाँ मारेंगे। देखो इधर समझो क्वेश्चन नंबर 8 क्या नंबर 15 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बात नहीं करेगा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। आगे 4 sec square 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा बोलो था 10 स्क्वायर 30 बस खाली साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब ना है सुनो, ए में कुछ नहीं करना है, एकदम चुपचाप हल लिखो, वह करेंगे। सुनो ध्यान समझेगा। 5 गुने cos 60 का मान 1/2 ये लिए 1/2 का स्क्वायर। सेक 30 का जो मान होगा वह हो जाएगा हाँ 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 होता है। साइन 30 का मान 1/2 के स्क्वायर होगा, हाँ ठीक है ना। और प्लस में cos 30√3/2 5 गुने 1/4 2 का स्क्वायर है ना। और 4 गुने 4/3 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 है तो बटा में 1 लगा देते हैं। ठीक है, चलो 1/4 प्लस में 3/4 किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, पहले जो है इसको कर लो तो 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1/1 ठीक है। और बराबर में तुम लिख सकता है देख लेते हैं, ऐसे हम बना ले तो बनाने दो। चलो पता ऊपर वाला अगर चलेंगे ध्यान समझिएगा तो ये 4 3 1 का एलसीएम 12 होगा ना। देखा एकदम अंधेरा लेकिन आपको ये ठीक है, हमू कृष्ण वाली ठीक है, ठीक है। देखो है ब्राइटनेस फुल नहीं, फुल करो तो ब्राइटनेस रोक के बहुत बढ़िया इतने करिया में है। फुल तो है सर लोग था काहे काम चल देख लो छोड़ सुनो अब बताओ 4 तिहाई 12 5 तिहाई प्लस 3 चौका बिहार है कथी की 16 है हाई थोड़ी न सुना है 3 चौका 12 16 चौका रुको ना फिर साफ कराएंगे। सब का एलसीएम आया है 12 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 15 प्लस में 3 चौका तो 16 चौका 64
ये भी हम कहते हैं कि भीम की जोड़ी सीख के आना। एक के पहाड़ा 12 मर्द में तो 12 अदर भीम की जोड़ी -12। उसके बाद में नीचा वाला तो आसान है, छोड़ दो। पता है क्या है? 4 4 कैल्शियम 4, अब फिर एक कम 1 3 कम 3 जोड़ के 4 4 से कट गया, कहानी पार, खत्म। कोई मतलब नहीं बनता है कि नहीं? अब तुम जोड़ो 6 4 5 9 होता है, करें 4 5 और 6 1 -12 बटा में 12 ना का, इसको से काट दे। नहीं करता है, घटाता है, घटाएंगे तो 6 बस हो गया, इतना होगा, है ना? चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सही है, तुम जाकर देखो। 16 भी उनती है, देखो 17 बताते हैं। अरे ओ से पहले कोनो बताने वाला क्वेश्चन है तो कहो कि नहीं बताने वाला है बताने वाला। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 ना। देखो अगर इधर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में, तुम देख लो 21 तुम्हारा जो क्वेश्चन है वह भी 29 है कि नहीं है? 21 22 23 सब 29 है। लेकिन अगर तुम क्वेश्चन बैंक देखेगा कि कैसे बनौने हैं तो से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लड़का ना समझ में तुमको रखवा होते हैं, एक में समझा रही है। चलो नहीं से कुत्ता के पीछे छूटे वाला है। ये मत बड़ा नहीं है बस। चलो साहब ध्यान देगा, 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। बोला है कि tan थीटा बराबर a बटा b, है ना? तो निकालना है a sin थीटा ना, a sin थीटा माइनस b होगा cos थीटा। और नीचा में देखो सेम है, खाली प्लस लगल है का? a sin थीटा प्लस में b cos थीटा। चलो एकदम ध्यान से समझेगा, क्वेश्चन में ना देखिएगा, क्वेश्चन समझेगा समझ जाएगा। सुनो तुमको ध्यान से ध्यान दो, यहाँ लिखेंगे कि tan थीटा बराबर a बटा b है, तो लिख सकते हैं कि चूंकि tan थीटा बराबर p बटा b होता है, इसीलिए p के जगह पर a आएगा और b के जगह पर b आएगा। बहुत दिक्कत है किसी से? चलो अब लिखेंगे नाउ, अब बनाना क्या है? a sin थीटा लिख दो पहले, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा में a sin थीटा प्लस b cos थीटा। हो गया? सुनो अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे a, ठीक है? अब तुम पहले हमको समझाओ यहाँ पर है इसमें जो है ना, नहीं रुको ना, सुनो बहुत उपाय सुनो। अगर तुम करेगा, ध्यान समझो, अगर तुम इसमें क्या करेगा कि h निकालेगा, सुनो, तो उससे कोनो रिजल्ट बेसी फायदा नहीं हो। कारण क्या है कि जब h निकालेंगे ना तो ये अंदर में दोनों जाके जुटेगा a² प्लस b², और उसका रिजल्ट हमको पता नहीं, फिर हमको a² प्लस b² सब जगह ढोना पड़ेगा। ए से अच्छा है जब भी तुमको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा सब में साइन से भाग देना, ठीक है? सुनो लिखेंगे
ऊपर नीचे साइन थीटा से भाग देने पर, चाहे वो से अच्छा तुमको लगेगा अच्छा अंश तथा हर, ठीक है ना, अंश तथा हर में साइन थीटा से भाग देने पर लिख लेगा। सुनना, ध्यान दो, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा नीचे आएगा। आ जाएगा। क्लियर। अब सेम बात रहेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बटा में साइन थीटा। एकदम तुम ध्यान से समझेगा, ये साइन जो है इसके ही बटा में है और इसके ही बटा में, बात समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझो। तो अगर हम एक स्टेप छोड़ देना चाहे तो इस साइन के बटा में जाएगा तो साइन बटा साइन कटेगा का, बोलो, साइन के बटा में जाएगा। जैसे कि सुनो, हम समझते हैं ना कि 4/3 2 ऐसे है, यानी 4/2 और 3 ऐसे लिखते हैं। तो इसमें भी साइन से साइन तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस ए इसके ही बटा में होगा, तो कॉस बटा साइन कोट होता है, और बी है तो इसीलिए हो जाएगा बी कोट थीटा बराबर साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ए, और सेम बात बचेगा बी कोट थीटा। बात क्लियर है कि नहीं? अब आसान हो गया है ना। अब आसान जब हो जाएगा तो हमको कोई बात खत्म है, अब मामला पार है। बी गुने कोट, तो सीधे पता है कि कोट क्या होता है, टेन का उल्टा। तो क्या लिखेंगे बोलो। अब यहाँ पर तुम्हारा जो बी होगा बटा में क्या हो जाएगा, और यहाँ पर सेम बात चलेगा, खाली में प्लस आ जाएगा, है ना। सुनो, अब ध्यान से समझेगा, ए यहाँ ए माइनस बी स्क्वायर बटा में ए, फिर मेन बटा हो जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर बटा में ए। दिक्कत है ना, ए को ए से गुना करेंगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी बटा में, बिना पलटले काटना दो, मैं समझ गया। एहू में नीचा एहू में नीचा, तो आंसर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर। बात समझ में आ गया? चलो, है बी को बी से गुना करें, बी स्क्वायर है, कभी लिखा है कॉट, इधर आगे क्या है, टेन। जब ये टेन है तो लिख सकता है ना कि कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, यानी ए बी बटा ए। क्लियर? कितना क्लियर? हाँ? सुनो, पहले बात, तुमको ये पता है टेन थीटा क्या दिया है, ए बटा बी, ये हमने दी है, किताब दिया है। हम क्या जानते हैं, पी बटा बी, जानते हैं कि नहीं? पी का मान ए, बी का मान, कॉट का मान क्या हो जाएगा, बी बटा पी, यानी बी हाँ उल्टा होता है, तो बी के जगह पर यहाँ पर बी और पी के जगह पर ए। क्लियर? वही लग के भर दी। अब तुम यहाँ पर अलग अलग रहेगा, सेफ्टी का वहाँ पर रहेगा, टाइम टीका चला क्या ना, वहाँ पर जैसे साइन टीका कॉस्ट टीका रहेगा, ये साइन है यहाँ, कॉस्ट टीका है, अब दूसरा रहेगा सेफ्टी का। देगा नहीं करेगा, नहीं देगा। अगर देगा ना तो मान रख के देगा, ऐसे नहीं देगा। क्वेश्चन भी बनाने का वो तरीका होता है ना, कैसे वही बना देगा, तरीका होता है, और नहीं तो क्वेश्चन गलती होता है। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं, 18 गलत क्वेश्चन है, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा गलत है, ठीक है। नीचे में जो माइनस लिखा है ना वो प्लस होगा, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कैसे गलत है, तो पहले लोगों गलती है बताते हैं। आंसर लिया दे रहे
तुम देख लेना अथी में क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का है, प्लस होगा नीचे। अमित के पानी भी चाहिए ना। बताइए ना कैसे प्लस चल जाएगा। नहीं गलती था इतना नहीं, देखो चलो बाद में बताना। सुनो अब ध्यान से समझो, गलती हम कैसे कर रहे हैं बताते हैं। एक एक ना और पढ़ाना है, वो बात तो खत्म है। चलो ध्यान से समझेगा। क्वेश्चन नंबर 18 सुनो भाई, 18 नंबर क्वेश्चन बोला है सिद्ध करना है कि 1 प्लस है ना 1 प्लस tan थीटा है ना, और tan a है 1 प्लस tan a और बटा में 1 माइनस cot a दिया है ना, और पूरा का स्क्वायर है और बराबर में सिद्ध करना है tan स्क्वायर a। ठीक है, तुम समझो। अगर यहाँ पे ऐसा का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम पहले LHS लेके चलेंगे। LHS है ना, क्या हो जाएगा बोलो, 1 प्लस tan a बटा में 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम देखो कि तुमको ऐसा का कैसे कर देना है, बताओ। tan थीटा को साइन बटा कॉस लिख सकते हैं और बटा 1 माइनस कॉस को बोले कॉट को कॉस बटा साइन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा होगा, और प्लस में क्या हो जाएगा साइन, बटा में रहेगा क्या कॉस थीटा मेन बटा, इसको क्रॉस गुना मारेंगे तो साइन थीटा हो गया और माइनस में कॉस थीटा और बटा में क्या हो जाएगा, सब का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझो, इसको हम पलट रहे हैं, पलटेंगे तो लिखवाओ। इसमें पहले साइन है ना, तो एहो पहले साइन देते हैं, जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन कॉस तो 1 बटा कॉस ना कहा साइन कॉस ना कर है ये ऊपर ये वाला हाँ। कॉस से कॉस कट जाएगा, नहीं साइन कॉस है तो 1 नहीं हो सकता है, स्क्वायर रहेगा तब, स्क्वायर रहेगा तब। तो दोनों तो बिना स्क्वायर वाला। हाँ तो मान लेते हैं अगर स्क्वायर दोनों वाला तो वो उसमें हो सकता है, उसमें बन सकता है, देख लेते हैं इसको। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे कहने का हिसाब से कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। नहीं हाँ हम समझ रहे हैं, इसका स्क्वायर है ना, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ऐसे हम तुर देते, चलो उसी चलते देखते हैं। कॉस स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है ना, स्क्वायर स्क्वायर कर दे रहे हैं एक बार, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझ ले जाएगा बराबर। अगर इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं का साइन स्क्वायर माइनस में क्या होगा कॉस स्क्वायर, अब बटा में कथी होगा साइन स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अब तुम देखो जब स्क्वायर होगा, ध्यान से समझ ले जाएगा, अगर जब इसमें स्क्वायर होगा तो तुम ध्यान से समझो, इसका मान कितना हो जाएगा 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर का होता है 1। अब ध्यान से समझो, अगर 1 हो जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा ये बचेगा कथी कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा बचा और बटा में
बटा में एक साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, बात समझ नहीं जाएगा। अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो याद होगा कि माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस, और प्लस वाला हो जाता है। तो बताओ, अगर ए में हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो जब ई प्लस होगा तो फिर तो इसको नियम के अनुसार इसको माइनस होना चाहिए। बोलो, मानते हैं? सुनो, अगर यहाँ पे हम लिखे टी, यहाँ पर लिखे 2x लिख लिए और यहाँ पर लिखे 5x माइनस, हो गया। अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो हम क्या पढ़े हैं कि प्लस व माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये न होता है। तो ए में अगर माइनस कॉमन हम निकाल रहे हैं, अगर माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हो जाना चाहिए माइनस, इसको हो जाना चाहिए प्लस। तो फिर तब तो ये पहुँचेगा। तो ये चलते तुम्हारे क्वेश्चन में होना चाहिए प्लस। समझ गया कि नहीं? यही लिए हम कह रहे हैं गलती है, लेकिन नियम के अनुसार होना चाहिए। अगर तुम्हारे एग्जाम में कहीं दे दे बात कह रहे हैं धोखाधड़ी से, लेकिन नहीं देगा। जब भी एग्जाम में रहेगा प्लस लिख के देगा। अगर दे देगा तब, अगर देगा तो ये बना देना, अब माइनस कॉमन निकाल देना, है ना? तो गलती हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाल के हम पते हैं थोड़ा माइनस के स्क्वायर भी प्लस से होता है, लेकिन नियम के विरुद्ध है। कारण कि हम जानते हैं कि माइनस कॉमन निकालते तो साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये नहीं पढ़े हैं। तो साइन अगर इसको निकालेंगे, माइनस निकालते हैं तो ये हो जाता है प्लस, ये होता है माइनस, हो जाता है कि नहीं? और हम लोग तो प्लस वाला नहीं पढ़े थे पहले से, एक होता है। ये चलते इसमें अब देखो, अब इसको पलट देंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऊपर में 1 बटा कॉस स्क्वायर, पलट देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1, यानी कुल मिला के साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan। बोलो, किसी को दिक्कत है? अगर एग्जाम में अगर कहीं धोखा से दे, धोखा से लेकिन नहीं देगा तो यहाँ पे सब कुछ टाइप करता है, खाली हम माइनस कर देना, कॉमन निकाल लेके देगा नहीं, क्या कि नियम के विरुद्ध हो जाएगा ना। नियम हम लोग दिले तो क्वेश्चन गलती लिखा होगा, छूट गया होगा प्लस, हाँ वही में से दिया, लेकिन कौन बने ले, है ना? अगर दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना। सुनो ना, अगर तुमको मान लेते कि दे दिया और सही है माइनस ए वाला, तो ऊपर में तो हम पढ़ रही हैं कि 1 बटा कॉस स्क्वायर हो गया। अब माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर। बात समझ गए कि नहीं? और बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, अब इसका भी मान कितना आएगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। ई साइन प्लस कॉस 1 माइनस में जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, लो पर लिख देते हैं, -1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, पलट देंगे तो बोलो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा बटा में -1 में आएगा, गुना करेगा माइनस में रहेगा, और माइनस का मान भी प्लस में होता है। इस चलते बात खत्म, समझ गया ना? लेकिन ऐसे ना, इसी में रहना, ठीक है? चलो, तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो गया, ई वाला। फिर में नया टाइप वाला नया लियो, है ना? और ध्यान दो, सुनो रे, अगर तुम चाहता इधर लिखने ना, tan a का स्क्वायर tan, है ना? tan a का स्क्वायर यानी tan उसे बताओ बराबर है, ठीक ना? तो बनाने का बहुत तरीका है, ठीक ना? और ध्यान दो, सुनो, अगर तू चाहता तो इतने हम ऐसे नहीं करते, तू कहिए तो ऐसे बना दिए, नहीं तो सीधे इतना ही पलट के कॉमन निकाल दो, ये चल जाता ऊपर ही कॉमन निकाल, सब आंसर आ जाता, उतना का जरूरी भी नहीं है। तो कैसे बना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
बना ना क्वेश्चन में देखो ना, इसी को पलट दिया है, हो जाएगा। ठीक है, तो रखो इतने पर। एक्शन बंद।